Hello everyone, Namaste, Namaskar, hello and welcome. My name is Jitendra and welcome back once again in this YouTube channel in SDN. Guys, I'm ready before you and you be ready for having something special. So guys, be ready as I've told you that I'll just complete many things, many chapters, and now I've completed 2 chapters. Now at this time I'm making the video and you're watching this. आप लोग देख रहे हैं 3rd चैप्टर ऑफ 9th केमिस्ट्री, राइट। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, उससे भी जितना थंबनेल पर देखा उससे भी अधिक चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो राइट, तो गाइज देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करिए और पसंद आता तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने कहा कि 3rd चैप्टर, ठीक है ना, 9th जो है, ये 9th की जो केमिस्ट्री का मैं क्या बना रहा हूँ, या 9th केमिस्ट्री का मैं 3rd बना रहा हूँ, 3rd यानी चैप्टर बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3rd चैप्टर का पहले नाम देख लेते हैं, क्या है। चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एटम मीन्स क्या होता है, देखिए एटम मीन्स होता है परमाणु। क्या होता है? एटम मीन्स परमाणु होता है। जबकि क्या होता है, मॉलिक्यूल मीन्स क्या होता है, मॉलिक्यूल मीन्स होता है अणु होता है, ठीक है ना। अब परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। देखिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 2 4 5 6 ठो कुछ भी हो, तो उसमें मैंने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करा है। बट नो प्रॉब्लम, आई डिस्कस आल्सो इन दिस वीडियो। इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। देखिए ये वीडियो देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ में रहेगा, जाइएगा मत कहीं, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है एटम। एटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एटम के बारे में एक वैज्ञानिक आते हैं, डाल्टन। क्या होता है भैया? डाल्टन आते हैं। जो 9th की केमिस्ट्री है, इसमें अभी एक ही इस वाले में दिया, 3rd चैप्टर में डाल्टन का थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है। जबकि एटम के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड थे, निल्स बोर थे एंड डाल्टन थे, ठीक है ना। इन सब ने क्या किया, इन सब ने एटम के बारे में अपना क्या किया, व्यू दिया है, ठीक है ना, कि एटम क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब किया है उन सब वैज्ञानिकों ने। तो अभी क्या है, डाल्टन जी ने क्या यहाँ पर डिस्क्राइब किया, चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। इनके अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा था एटम के बारे में, ठीक है ना। इन्होंने एटम के बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर होता है, वो क्या होता है, स्मॉल इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और वो क्या बहुत स्मॉलेस्ट होती है। क्या उन्होंने कहा, क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, यानी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है दुनिया की कोई भी चीज़, ठीक है ना। जैसे अभी मैं एक बात करूँ, ठीक है ना, देखिए वो क्या मैंने बताया कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है, और उसी स्मॉल पार्टिकल को भैया एटम कहते हैं। एकदम आसानी से समझ जाइए, एटम मीन्स क्या होता है, परमाणु होता है हिंदी में, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने कोई एक वस्तु ली, इस पर थोड़ा सा देखिए ये सब ऐसे ऐसे करके कुछ बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ जाने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखिए कोई मैंने वस्तु बनाई है, ठीक है ना, ये किससे मिलकर बना है, ये जो स्फेरिकल टाइप का एक, ठीक है ना, एक गोला टाइप का है, इससे मिलकर बना है। और इसी गोले को, यानी जो पदार्थ बना है, किससे मिलकर बना है, इसी तरह बना है, ठीक है ना। और इसी गोले को इन्होंने क्या कहा भैया, इसी गोले को इन्होंने क्या कहा भैया, एटम कहा, ठीक है ना। किसने कहा? इन्होंने, डाल्टन ने कहा इसको, यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ स्मॉल क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, चलिए धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर इनसे कुछ पॉइंट्स की बात करूं, ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया कि ये जो एटम है, ठीक है ना, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या भैया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल। इन किसने माना था? डाल्टन भैया ने माना था, ठीक है ना। और देख लीजिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो एटम होता है इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल क्या होता है भैया? इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल होता है, ठीक है। क्या होता है? इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या भैया? अविभाज्य। क्या? अविभाज्य। कहने का मतलब जो एटम है ना, उसको हम लोग क्या दोबारा विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं भैया? एटम कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि इंडिविजिबल होता है, ठीक है ना। और उन्होंने 3rd क्या बताया, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई, बस 2 4 देख लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बता दीजिए जब डिफरेंट टाइप के एटम रहेंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एक्चुअली रहेंगे, क्या है, अगर इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने कहा डिफरेंट टाइप के जो क्या रहेंगे भैया, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट रहेंगे, उनके जो एटम रहेंगे, ठीक है, एलिमेंट के जो एटम रहेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के, उनका जो होगा मास और क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा भैया? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, रासायनिक गुण होता है, ठीक है ना। यानी क्या क्या उन्होंने जो तत्व होंगे, ठीक है, अगर अलग अलग तत्व होंगे, उनका जो एटम होगा, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, एकदम अलग हो जाएगी, ठीक है। किसने कहा था भैया? इसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। अब आप सोचेंगे सर एटम का मास कैसे आ गया, ये प्रॉपर्टी कैसे आ गई, ठीक है ना। अरे नो प्रॉब्लम डियर, यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो कीप ऑन वाचिंग, यू विल अंडरस्टैंड ऑल, राइट। सब कुछ समझ जाएंगे, बस देखते रहिए, ठीक है ना।
देख लेते हैं तो एक्चुअली मास क्या होता है, बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली ना, देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से होता है। देखिए एक मैं ऐसे कोई चीज बनाता हूँ, ठीक है ना, ए देखिए ऐसे करके, ठीक है, चलिए ठीक है फिर से बना देता हूँ, ए ऐसे करके बना दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए इसके बीच में एक प्लस रहता है, जो कि इन्होंने नहीं बताया था, इसलिए वो तो बहुत और लोगों ने बताया था, बस ऐसे हम लोग क्या जो जानते हैं वो वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी मास क्या होता है थोड़ा सा ऐसे कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए जो इसका नाभिक होता है वो प्रोटॉन और किससे बनकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए एक्चुअली इन्होंने क्या कहा था भैया, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने सिर्फ क्या कहा था, इन्होंने बस यही कहा था कि ये क्या होता है अविभाजित को विभाजित नहीं किया जाता, जबकि बाद में सभी क्या किया, सभी लोगों ने किया, अरे भैया ये भी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, कैसे नहीं विभाज्य है, ठीक है ना। तो इन्होंने सबका अपना अपना व्यू था, ठीक है ना। तो क्या था, ये देखिए क्या होता है, जो इसका नाभिक होता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, हम एटम पढ़ रहे हैं इसलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, एटॉमिक मास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, एटॉमिक मास। एटॉमिक में क्या होता है, परमाणु होता है, मास में क्या होता है भैया, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और क्या होता है, एटॉमिक मीन्स क्या होता है, परमाणु समझ लीजिए, परमाणु, ठीक है ना, यानी परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान को समझने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुरंत समझ जाएंगे। आपके सामने एक मैं देखिए बैग ऐसे रखा हूं, ठीक है ना, एक बैग है, जिस बैग में कुछ मैं चीजें रखा हूं, ठीक है ना, ऐसे करके अच्छे से, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल बैलेंस है, कहने का मतलब अभी देखिए जो बैलेंस तराजू आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इस जो ये बैग है इसका मास, कहने का मतलब इसका भार कितना होगा, आप कहेंगे सर बस क्या करिए बैलेंस पे रख दीजिए आराम से आ जाने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। क्या करूंगा, इस पे रखूंगा, इसका क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, इसमें का जितने भी सभी चीजें हैं इसको भी क्या करूंगा, उसका ऐड कर दूंगा, जैसे चीजें थी ना सबका क्या आ गया। अब इसका भी ऐसे बैलेंस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी भार निकल जाएगा, ठीक है ना, मास निकल जाएगा। जैसे अब देखिए अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नगण्य होता है। क्या होता है भैया, नगण्य मतलब बहुत ही कम आता है, इसको लिया ही नहीं जाता, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं अब जब इलेक्ट्रॉन की बात निकल गई तो दो चीज बचती हैं, एक बचता है प्रोटॉन बचता है, एक बचता है न्यूट्रॉन बचता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका क्या कहलाएगा, इस एटम का, अरे भैया इसको तो कुछ नहीं माना जा रहा है, नगण्य है, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, जो एटॉमिक मास, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। तो क्या मैं भैया कह सकता हूं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या कह सकता हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। अरे भैया बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का कुछ ले ही नहीं रहे हो, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दिया, क्या मिल गया, एटॉमिक मास मिल गया, यानी परमाणु द्रव्यमान मिल गया, ठीक है ना। अभी समझ में आया, ठीक है ना। और देखिए अभी देखिए हम लोग देख लेते हैं एक चीज और, जैसे कि अभी मैं एक बनाता हूं कार्बन 12 6, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे लिखा आपने कभी पाया होगा, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ए ऐसे करके, ठीक है ना, दोनों तरीका है, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप 6 इधर कह सकते हो और इधर भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एटॉमिक, क्या कहते हैं भैया, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मीन्स क्या होता है, परमाणु, क्या होता है भैया, परमाणु संख्या, क्या कह सकते हो भैया, परमाणु संख्या। ये देखिए इसको परमाणु संख्या कहते हैं, और जो ऊपर वाला है इसी को कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं भैया, एटॉमिक मास। अब कहेंगे सर एटॉमिक मास तो पता चल गया लेकिन परमाणु संख्या भी नहीं पता चली। अरे भैया चिंता मत कीजिए, बस एक सेकंड में तुरंत जान जाएंगे क्या है, ठीक है ना। देखिए ठीक है, किसी भी एटम में, ठीक है ना, किसी भी एटम में देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर ऐसे कर दें। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में, अरे भैया किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या, उसका क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कहलाती है। फिर से एकदम ध्यान सुन लीजिए, यानी किसी भी एटम में प्रोटॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, भैया, परमाणु संख्या कहलाती है। और एटॉमिक मास क्या कहलाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या होता है, एटॉमिक मास बनाता है। अभी क्लियर है पूरा, ठीक है ना। बस देखते रहिए, देखिए मैं कैसे कैसे पूरा एकदम क्लियर कर देता हूँ आपका पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम लोगों को ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए एक हमारे पास छोटा सा आता है,
ग्राम परमाणु भार। क्या आता है? ग्राम परमाणु भार। अरे भैया ग्राम परमाणु भार क्या होता है आप सोच रहे होंगे। अरे सोचिए मत, मैं आपके साथ हूं ना, बस देखते रहिए। अभी देखिए कैसे हो जाना। ग्राम परमाणु भार, देखिए किसी तत्व का, मैं बता रहा हूं ना, किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है, किसी तत्व का जो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, अगर उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे भैया, वही ग्राम परमाणु भार कहलाता है। अरे भैया बस टेंशन मत लीजिए, खत्म। ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं आपके सामने, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, देखिए 8 है, ये 16, ठीक है ना, ये क्या है 16, ठीक है ना। ये क्या भैया, ये क्या है, एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास। इसकी कोई यूनिट नहीं होती भैया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। एटॉमिक मास कितना है? 16, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ये क्या है भैया, ऑक्सीजन। क्या है भैया? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार कितनी होगी भैया? 16। मैंने क्या कहा, ग्राम, क्या एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में लिख दूं, क्या लिख दूं भैया, एटॉमिक मास को मैं ग्राम में लिख दूं, तो वही क्या हो जाएगा, उसका ग्राम परमाणु भार। यानी ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम होता है। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए धीरे धीरे देख लेते हैं पूरा, जितना कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर करते चलूंगा, ठीक है ना। बस वेट करिए, इतनी खतरनाक क्लास होने वाली है, पूरा समझ जाने वाली, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ और प्यारा सा रूल पढ़ते हैं। एक हो, देखिए हमारे पास है लॉ ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब है द्रव्य के संरक्षण का नियम, द्रव्य के संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्य के संरक्षण का नियम क्या होता है? देखिए एक्चुअली मैंने ना शुरू में क्या बताया था कि हम लोग बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसमें भी बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए ठीक है ना, एक और होता है, एक होता है लॉ, ठीक है, लिख लेता हूं आराम से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ मास, कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। मास यानी द्रव्य, ठीक है, बस समझिए, स्थिर अनुपात का नियम। क्या करेंगे? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं इसको। क्या? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। स्थिर अनुपात का इसको नियम कहते हैं, ठीक है। स्थिर अनुपात किसको कहते हैं? लाभ। देखिए 2 नियम अभी बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम प्यार से, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ कि जो जैसे कि जब कंपाउंड जो हो रहे थे, जब उसको मिलके कुछ चीजें बनाई जा रही थी, ठीक है ना। कंपाउंड जब मिलके क्या, काफ़ी चीज़ें क्या होता है, एलिमेंट मिलकर, कंपाउंड मिलकर, जो मॉलिक्यूल मिलकर कोई चीज़ें जो फॉर्म कर रहे थे, तो कैसे ये फॉर्म कर रहे थे, कैसे बना रहे थे, क्या क्या थोड़ा थोड़ा इसका नियम है। तो उसको, उसके लिए क्या किया भैया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इसका जो थे लेवेसियर, कहने मतलब, ठीक है, लेवासियन, इन्होंने इस नियम की पुष्टि की थी। किसकी नियम की पुष्टि की? इसकी नियम थी, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर एक चीज आती है। एक चीज क्या आ जाती है भैया? एक आती है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कहने मतलब है रासायनिक संयोजन का नियम। क्या भैया? रासायनिक संयोजन का नियम। कहने का मतलब जब कोई चीज पदार्थ मिल रहा है ना, तो कैसे फॉर्म हो रहा है, एक्चुअली वो बन ही कैसे रहा है। तो क्या दिया लोगों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया? रासायनिक संयोजन का नियम। और रासायनिक संयोजन का नियम कौन कौन सा है? एक पहला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहने मतलब द्रव्य के संरक्षण का नियम। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी देखिए, ये देखिए दोनों अभी तुरंत, बस एक झटके में आप तुरंत पढ़ लेने वाले हैं, ठीक है ना। बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, किसने? लेवासियन क्या पुष्ट किया था और खोजा दूसरे ने था, ठीक है ना। आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए क्या हुआ ना, जो वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो कोई पदार्थ होता है ना, पदार्थ देखिए अविनाशी है। अविनाशी, अब आ गया एक शब्द प्यारा सा, ठीक है, अविनाशी। क्या? अविनाशी, ठीक है ना। यानी इस नियम को हम एक और नियम कह सकते हैं भैया, इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास। क्या सकते हैं?
ठीक है ना। ये द्रव्यमान कौन सा नियम भैया, अविनाशिता का नियम, ठीक है। द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहलाता है क्या, द्रव्य संरक्षण का नियम, ये भी दोनों सेम होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या हुआ इसमें, देख लीजिए। तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया भैया, क्या बताया कि देखिए जो वो पदार्थ होता है ना, वो देखिए वो ना तो उसको वो अविनाशी होता है, उसको उसका विनाश नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। देखिए ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है। फिर से सुनिएगा, ना तो क्या होता है पदार्थ को बनाया जा सकता है और ना तो क्या होता है उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। बस क्या होगा, जो इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल, जो चीजें भाग लेंगी, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक मैं आपके सामने प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। O2 प्लस H2 क्या बनेगा, H2O, ठीक है ना। ये देखिए आपका हाफ O2 एंड क्या होगा H2 यानी हाइड्रोजन का है, बन गया क्या H2O। क्या बताया, क्या नियम कहता है कि ये देखिए रिएक्टेंट जो है, क्या भैया, रिएक्टेंट मीन्स क्या होता है, रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक, क्या है, अभिकारक, क्या होता है अभिकारक। और जो इधर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको भैया कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो क्या ये नियम कहता है, ये नियम प्यार से एकदम अच्छे से आराम से कहता है कि देखिए जो ये होता है, जो जो कंपाउंड, इसको जो एलिमेंट इसमें भाग लेते हैं, इनका द्रव्यमान जो होता है, इनका द्रव्यमान हमेशा इस द्रव्यमान के बराबर होगा बनने के बाद भी। कहने का मतलब ये कुछ पदार्थ है, जब रिएक्शन हुआ कुछ बना, यानी इसमें का मैटर की कुछ क्या हो, कम नहीं हुआ। यही कहता है द्रव्य अविनाशिता का नियम, मतलब मैटर जो होता है ना तो फॉर्म होता है, ना तो बनाया जाता है, ठीक है ना, बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यही क्या नियम कहलाता है भैया, यही द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम कहलाता है। आराम से अभी समझ में आया पूरा, ठीक है ना। और देख लेते हैं कैसे अब मैं विश्वास करूं कि ये नहीं हुआ। देख लीजिए, आप देख लीजिए, थोड़ा सा गिर गया, ऑलराइट नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए देख लेते हैं, अभी देखिए अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ भैया, ऑक्सीजन की बात, मतलब द्रव्य बदलता नहीं है भैया, ये तो समझिए, उसका द्रव्यमान बदलता नहीं है इधर से उधर तक। देख लेते हैं, ठीक है ना, इधर देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का जो होता है कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का होता है 16, क्या होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 ऑक्सीजन है इसलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 हो जाए, कहने मतलब इधर 16 हो गया, ठीक है ना। और देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का देखिए एक ही होता है, 2 हाइड्रोजन है, कितना हो गया भैया 2, हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना होता है, 1 मास होता है और 2 हो गया तो 2, यानी 2 मिला दिया कितना होगा भैया 18। इधर कितना हो गया भैया हमारे पास 18 हो गया, इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है क्या भैया, एक ऑक्सीजन है, इसका मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, कहने मतलब 2 एलिमेंट के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक ही है, ठीक है ना। क्या हो गया, इसका क्या होता है 2, यानी कितना हो गया 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। अरे मोरे भैया देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसका मास मैंने ऐड किया है, जो क्या था रिएक्टेंट था, जो अभिकारक था, इसका मास भी 18, यहाँ पर करने के बाद एटॉमिक मास इसका भी 18। अरे भैया यही तो नियम है कि जो होता है द्रव्य अविनाशी होता है, ठीक है ना। बस क्या है इधर से 18 बस चेंज होकर ये हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या होता है, अब हमारे पास एक छोटा सा नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं भैया स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। बस इसको तो तुरंत समझ आने वाले, ठीक है ना। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, देखिए ये भी कुछ नहीं होता, बस आराम से एकदम समझते जाइए, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखिए कोई भी यौगिक, ठीक है ना, कोई भी यौगिक जैसे बना होता है, कोई भी जैसे कंपाउंड बना होता है, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड किसी भी तरीके से उसको जब बनाया जाता है ना भैया, तो उसके तत्वों का द्रव्यमान, ध्यान से सुनिए, इसका जो एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट का जो एटम होता है, ठीक है ना, एलिमेंट का जो एटम होता है, ठीक है ना, इन एटम का जो मास होता है भैया, एटम का क्या होता है मास होता है, वो हमेशा नियत रहता है, हमेशा एक अनुपात में रहता है। इसीलिए इसी को तो कहते हैं भैया स्थिर अनुपात का नियम, हमेशा स्थिर बदलता नहीं है हमेशा। वैसे कैसे होगा, आप कैसे विश्वास करोगे, देख लो भैया, विश्वास करो। देखो मैंने आपके सामने छोटी चीज बना दी, H2O, क्या बनाया H2O। चलिए ठीक है, मैंने कहा इसका क्या मास एकदम नियत रहता है यार, बदलता ही नहीं। चलिए देख लेते हैं, H2 का इसका मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अनुपात ले लेते हैं। इसका कितना होता है भैया 16 होता है, चलो काट देता हूँ, इसको कट जाएगा, ठीक है ना, 1:1। जहाँ भी देखोगे आप H2O ना, हमेशा इसी मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं भी देख लोगे बस भैया यही मिलने वाला है,
ठीक है ना। चलिए एक और देख लेते हैं, CO2 देख लेता है, कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 अनुपात है, ये कितना, ऑक्सीजन कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, जहां भी आप देखोगे ना बस इसका अनुपात यही रहेगा, इसका अनुपात यही रहेगा। अभी क्लियर है पूरा, ठीक है ना। तो ये रही प्यारी सी छोटी सी आपकी वीडियो, अगर पसंद आती है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। And absolutely I'll be back just soon, and I'll give you different kind of things, and I'll just make you understand that absolutely you can do something special in this world, my dear friends. Just keep on watching, keep on learning, and never forget, my dear friends, to subscribe my channel. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आपको बहुत सारी मैं चीज़ें देता रहूँगा हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बाय बाय।